प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे आपकी कक्षा पहली की हिंदी अध्यापिका। मैं आप सभी का नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही कि आज हमारी स्वर और उनकी मात्राएं खत्म होने वाली। आज तक हमने अ से अंक तक की मतलब और चंद्र बिंदु की मात्रा तक के स्वर के उनके मात्राओं का अभ्यास किया है। आज हम देखने वाले आहा और रू की मात्रा का अभ्यास करेंगे। तो इन दोनों मात्राओं का अभ्यास करने पर हमारे स्वर और उनकी मात्राओं का पूरा टॉपिक मतलब स्वर और जितने स्वर है और उनकी मात्राओं का पूरा अभ्यास कंप्लीट होता है। तो आज हम सबसे पहले उसकी पुनरावृत्ति करने वाले हैं। इसके पहले तासिका में हमने सीखी थी चंद्र बिंदु की मात्रा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चंद्र बिंदु की मात्रा का पुनरावृत्ति करेंगे, फिर उसके बाद आहा और रू की मात्रा देखेंगे। तो चलो करते हैं पुनरावृत्ति। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज तक हमने जो जो सीखा है सबसे पहले उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। मतलब शुरुआत से हमने क्या क्या सीखा है वो पूरा आज हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे। देखो बच्चों, हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले शुरुआत में हमने सीखी थी हिंदी वर्णमाला, फिर उसके बाद स्वर और उनकी मात्राओं सीख रहे। उसमें हम स्वर और उनकी मात्राएं में सबसे पहले मात्रा कौन सी आती है, स्वर में अ की मात्रा, फिर उसके बाद आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, फिर उसके बाद ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, और उसके बाद हमने सीखी थी चंद्र बिंदु की मात्रा, जिसे अनुनासिक भी कहा जाता है। ये सारे मात्राएं हमने सीखी है। तो आज हम क्या करेंगे, इन सारे सबसे पहले रिवीजन मतलब पुनरावृत्ति सराव करेंगे, फिर उसके बाद आहा और रू की मात्रा का सीखेंगे। सबसे पहले हमने सीखी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, दो। सही का, हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर में क्या क्या आते हैं देखो, अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए, आहा। ये है सारे स्वर। अभी हम व्यंजनों का वाचन करते हैं। व्यंजन में क से लेकर श्र तक के अक्षर आते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये है सारे व्यंजन। स्वर और व्यंजन सीखे थे हिंदी वर्णमाला में। फिर उसके बाद हमने सीखी थी स्वर और उनकी मात्राएं। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, आपकी किताब में भी है। ये आपकी किताब में पृष्ठ संख्या 16 पर ये स्वर और उनकी मात्राओं का चार्ट है। मैंने आपको ये चार्ट अच्छे से समझाया था, और एक बार इस स्वर और उनकी मात्राओं का हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले स्वर में आता है अ की मात्रा। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ पे व्यंजन के साथ मात्रा का जोड़ दिया गया है और उस पर आधारित शब्द दिए। मैंने ये सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मतलब स्पष्टीकरण एक एक तासिका में इन सारे एक एक मात्राओं को अच्छे से समझाया है। अभी हम शॉर्टकट में इस मात्राओं का
रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती। उसके बाद आ की मात्रा, ये है आ की मात्रा जो कि एक डंडी के जैसी होती है। फिर उसके बाद छोटी, छोटी की मात्रा ऐसी होती है जो कि वर्ण के पहले दी जाती है। ये है बड़ी, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये इससे उल्टी होती है, ये वर्ण के पीछे से दी जाती है। ये है छोटा ऊ, ये अक्षरों के नीचे दिया जाता है। ये है बड़ा ऊ, ये भी छोटे ऊ की तरह होती है, लेकिन ये उससे उल्टी दी जाती है। ये है रू की मात्रा जो कि अक्षरों के नीचे दिया जाता है, अंग्रेजी के सी लेटर की तरह ये दिखता है। ये ए की मात्रा ऐसी होती है जो कि अक्षरों के ऊपर एक मात्रा दी जाती है। ये है आई की मात्रा, आई की मात्रा ए की मात्रा तरह होती है, लेकिन इसके ऊपर अक्षरों के ऊपर दो मात्राएं लगी होती है। ये है ओ की मात्रा, ओ की मात्रा कैसी होती है, एक डंडा और उसके ऊपर एक मात्रा। ये है ओ की मात्रा। ये है औ की मात्रा, औ की मात्रा भी ओ की मात्रा जैसी होती है, लेकिन इसके ऊपर दो मात्राएं होती। ये है अंग की मात्रा, अंग की मात्रा अक्षरों के ऊपर दी जाती है जो कि एक बिंदु के रूप में होता है। ये है आहा, आहा की मात्रा अक्षरों के बाद में दी जाती है, हमेशा अक्षरों के बाद में दी जाती है। उसके आगे दो बिंदु होते हैं, इसे विसर्ग भी कहा जाता है। ये सारे हैं अ से लेकर आहा तक की मात्राएं। हमने अ से लेकर अंग की मात्राओं का अभ्यास किया है, तो आज हम देखने वाले आहा और रू की मात्रा। यह है अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है। यह है कौन सी मात्रा, आ की मात्रा जो कि एक डंडी जैसी होती है। ई की मात्रा, ई की मात्रा ऐसी होती है जो कि अक्षरों के पहले दी जाती है। यह है बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये उससे उल्टी होती है, लेकिन मतलब अक्षरों के बाद में दी जाती है। यह है छोटा ऊ, छोटा ऊ की छोटे ऊ की मात्रा अक्षरों के नीचे से दी जाती है। यह है बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये उससे उल्टी दी जाती है। यह है आई की मात्रा, आई की मात्रा अक्षरों के ऊपर दी जाती है, अक्षरों के ऊपर एक मात्रा दी जाती है। यह है आई की मात्रा। यह है आई की मात्रा, ये थी ए की मात्रा, यह है आई की मात्रा। आई की मात्रा ए की मात्रा जैसी होती है, लेकिन उसके ऊपर एक ए की मात्रा के ऊपर, ए की मात्रा के ऊपर एक मात्रा होती है, और आई की मात्रा जब देते हैं हम तब अक्षरों के ऊपर दो मात्राएं देते हैं। यह है ओ की मात्रा, ओ की मात्रा एक डंडी और उसके ऊपर एक मात्रा होती है। यह है औ की मात्रा, औ की मात्रा ओ की मात्रा की तरह होती है, लेकिन इसके ऊपर क्या होते हैं, दो मात्राएं होती हैं। देखो ओ की मात्रा में अक्षरों के ऊपर एक मात्रा दी जाती है और औ की मात्रा में अक्षरों के ऊपर दो मात्राएं दी जाती हैं। यह है अंग की मात्रा जो कि हमने इससे पहले की तासिका में सीखा है, अंग की मात्रा। और उसके बाद हमने सीखी थी ए की मात्रा, मतलब चंद्र बिंदु की मात्रा। इसे अनुनासिक भी कहा जाता है, जो कि एक आधे चंद्रमा की तरह होती है और उसके साथ बिंदु जुड़ा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, चंद्र बिंदु की मात्रा। चंद्र बिंदु की मात्रा का उच्चार करते समय मुंह पूरा खुला रहता है और मुंह और नाक के संयोग से हमें इस चंद्र बिंदु की मात्रा का उच्चार करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अनुनासिक स्वर भी कहा जाता है। तो हमने सीखे आज तक क्या, अ से ए की मतलब चंद्र बिंदु की मात्राओं का अभ्यास किया है। तो आज हम देखने वाले हैं आहा और रू की मात्रा। ये देखो यहाँ पे आहा की मात्रा, आहा की मात्रा ऐसे
दो बिंदु दिया जाता है जो कि अक्षरों के बाद में दी जाती है। और रू की मात्रा, रू की मात्रा अंग्रेजी के सी लेटर की तरह होता है जो कि अक्षरों के नीचे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे आ की मात्रा का अभ्यास करेंगे। यह है अह की मात्रा। अक्षरों के बाद में दो बिंदु दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, विसर्ग। क्या कहा जाता है उन दो बिंदुओं को, विसर्ग। आज हम सीखने वाले आहा की मात्रा। सबसे पहले हम ये जाने कि आहा कैसे बोलते हैं। तो आप सबको मेरे साथ बोलना है आहा, और एक बार बोलो आहा। हमेशा यह ध्यान रखिए कि अक्षर के अंत में ह का साउंड आना बहुत जरूरी होता है। देखो अह, अंत में किसका स्वर, कौन सा स्वर आता है, व्यंजन आता है, ह का साउंड आना चाहिए। अह यह उच्चार करते समय हमें अंत में ह इस व्यंजन का साउंड आना बहुत ही जरूरी है। और एक बार कहते हैं अह। वेरी गुड। अब देखेंगे कि अह की मात्रा कैसे लगाते हैं। ये देखो यहाँ पे अक्षरों के बाद में दो बिंदु का उपयोग किया जाता है। अह की मात्रा हम अक्षर के पीछे दो बिंदु बनाते हैं, इसे विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण ह वर्ण के समान होता है। विसर्ग का उपयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में होता है। ज्यादातर कहाँ पे होता है विसर्ग का उपयोग, संस्कृत के शब्दों में होता है। जैसे कि हम देखने वाले हैं आज अह की मात्रा पर आधारित शब्द। तो आपको क्या करना है, अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका निकालनी है। पेज नंबर 80, पृष्ठ संख्या 80। निकाला सभी ने अपनी अपनी हिंदी की किताबें? पेज नंबर 80 पर है आहा की मात्रा। यह है आहा की मात्रा जो कि दो बिंदु होते हैं, अक्षरों के बाद में दो बिंदु दिए जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, विसर्ग। आहा की मात्रा पर आधारित ज्यादातर संस्कृत के शब्द होते हैं। आओ सबसे पहले हम इन शब्दों का वाचन करते हैं। प्रातः, प्रातः। छह, उच्चार कैसे किया जाता है बच्चों, ध्यान से देखो। छह। प्रातः, प्रातः मीन सुबह, मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह का चित्र दिया गया है, उसे संस्कृत में क्या बोला जाता है, प्रातः। छह 6 नंबर है हिंदी में, 6 नंबर 6 अंक ऐसे लिखा जाता है। उसका उच्चार वो कैसे लिखते हैं, छ, उसके बाद में अह, मतलब अह की मात्रा मतलब विसर्ग दिया जाता है, दो बिंदु दिए जाते हैं, फिर उसका उच्चार होता है छह। छ, अतः, पुनः, नमः, प्रातः, प्रायः। क्या बोल रही हूं मैं आपको, अ की मात्रा हम अक्षर के पीछे दो बिंदुएं बनाते हैं, इसे विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण ह वर्ण के समान होता है। हमेशा यह ध्यान रखिए कि अक्षर के अंत में ह का साउंड आना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हर एक यहाँ पे शब्द में हमें ह का साउंड आ रहा है। जैसे और एक बार देखते हैं, इन शब्दों का वाचन करते हैं। छह, अतः, पुनः, नमः, प्रातः, प्रायः। अभी अह की मात्रा पर आधारित वाक्यों का वाचन करते हैं। प्रातः काल हो गई, 6 बज गए। प्रातः काल हो गई,
6 बज गए। अनिल अनिल प्रातः काल घूमने घूमने गया गया है। अनिल प्रातः काल घूमने गया है। प्रातः काल सोना नहीं चाहिए। गुरु गुरु को नमः नमः। प्रातः काल हो गई है, 6 बज गए हैं। अनिल प्रातःकाल घूमने गया है। प्रातःकाल सोना नहीं चाहिए। गुरु को नमः। यह है अह की मात्रा पर वाक्य। आप सभी को भी सुबह जल्दी उठना है और अपने पेरेंट्स का मतलब माता पिता का कहा सुनना है। सुबह जल्दी उठना है, ज़्यादा देर तक नहीं सोना है। सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर पढ़ाई करनी है। अभी हमारे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो सभी को जल्दी उठना है। प्रातःकाल सोना नहीं चाहिए। अब अह की मात्रा के बाद हम सीखने वाले हैं रू की मात्रा। रू की मात्रा ऐसी होती है जो कि अंग्रेजी के सी की तरह होती है और ये अक्षरों के ऊपर दी जाती है, नीचे। वेरी गुड। अक्षरों के नीचे दी जाती है। पढ़ो और समझो। म जमा रू की मात्रा मृ। यहाँ पे देखो कहाँ दी गई है रू की मात्रा? अक्षरों के ऊपर है या नीचे? नीचे। वेरी गुड। म जमा रू की मात्रा मृ। व जमा रू की मात्रा वृ। ग जमा रू की मात्रा ग्रु। क जमा रू की मात्रा क्रू। कौन सी मात्रा सीख रहे हैं हम? रू। सबसे पहले मुझे रू बोल के दिखाओ बच्चों। चलो मेरे साथ बोलो, रू। और एक बार बोलो, रू। इसे री भी कहा जाता है और रू भी कहते हैं। रू। ओके। अभी हम देखेंगे रू की मात्रा पर आधारित शब्द। पृष्ठ संख्या 81, पेज नंबर 81। वहां पे है रू की मात्रा। ये है रू। रू की मात्रा ऐसी होती जो कि अक्षरों के नीचे अंग्रेजी में हम सी लिखते हैं ना, उस लेटर की तरह होती है जो कि अक्षरों के नीचे दी जाती है। अभी हम करते हैं शुरुआत, इन शब्दों का वाचन करते हैं। रू शी, ऋषि। म को कौन सी मात्रा दी गई है जो कि लाल रंग से दिखाई दे रही है? रू की मात्रा। तो उसका उच्चार क्या होगा? मृग। मृग। वो को रू की मात्रा वृक्ष। वृक्ष। ऋषि, मृग, वृक्ष। फिर उसके बाद ग को भी रू की मात्रा दी गई है। गृह। गृह। क को रू की मात्रा कृपान। कृपान। क को रू की मात्रा कृषक। कृषक। कृषक मीन्स किसान। सबसे पहले और एक बार इन शब्दों का वाचन करते हैं। आप सभी को मेरे पीछे पीछे इन शब्दों का वाचन करना है। ऋषि, मृग, मृग मीन्स हिरण। वृक्ष, वृक्ष मीन्स पेड़। गृह, गृह मीन्स वास्तु। कृपान, कृषक, कृषक मीन्स किसान।
रू तु ऋतु, रू न रुन, रू शी ऋषि, त्रु न तृण, कृ षि कृषि, गृह गृह, कृषक कृषक, मृदुल मृदुल, वृंदावन वृंदावन। यहाँ पे देखो इस शब्द में व को रू की मात्रा भी दी गई है और उसके ऊपर अनुस्वार मतलब अंग की मात्रा भी दी गई है। तो हमें इन दोनों मात्राओं का उच्चार व के बाद करके इस शब्द का वाचन करता है। देखो कैसे करते हैं, वृंदावन वृंदावन, कृपा कृपा। और एक बार इन सारे शब्दों का वाचन करो, ऋतु, ऋण, ऋषि, तृण, कृषि, गृह, कृषक, मृदुल, वृंदावन, कृपा। अभी हम देखते हैं रू की मात्रा पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला देखो क्या है बच्चों, कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कोष्टक में मतलब ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हुए, तो हमें यहाँ पे नीचे इन चित्रों को देखकर इन शब्दों को सही जगह पर लिखना है। सबसे पहले चित्र देखो क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे चित्र में, ऋषि ऋषि दिखाई दे रहे। तो पूरा वाक्य पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर बाद में ब्रैकेट में से एक एक शब्दों का यहाँ पे लिखेंगे हम। डैश डैश आश्रम में रहते हैं। कौन रहते हैं आश्रम में, कौन दिखाई दे रहा है, ऋषि। तो यहाँ पे कोष्टक में कहा है देखो ऋषि। सबसे पहले हम यहाँ पे कोष्टक में से सारे शब्दों को पढ़ते हैं। मृग मृग, ऋषि ऋषि, तृण तृण, गृह गृह, वृक्ष वृक्ष, मृग, ऋषि, तृण, गृह, वृक्ष। हमें इन चित्रों को देखकर इन सारे शब्दों को यहाँ पे लिखना है। पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऋषि दिखाई दे रहे हैं। तो हमें पहले चित्र में यहाँ पे ऋषि दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट कोष्टक में से इन शब्दों को लेकर हमें यहाँ पे लिखना है। डैश डैश आश्रम में रहते हैं। ऋषि चित्र में ऋषि है, यहाँ पे कहाँ लिखा है देखो ऋषि, यहाँ पे। अभी हमने इन शब्दों का वाचन किया है ना, तो ये ऋषि यहाँ पे लिखना है। ऋषि, श को कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा, जो कि अक्षरों के पहले दी जाती है। फिर क्या हुआ, ये ऋषि आश्रम में रहते हैं। अभी दूसरा देखो, मनुष्य डैश डैश में रहते हैं। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, घर। संस्कृत में क्या बोला जाता है घर को, गृह। कहाँ पे लिखा है देखो गृह, यहाँ पे। संस्कृत में घर को गृह कहा जाता है। तो क्या होगा वो वाक्य, मनुष्य गृह में रहते हैं। तो हमें यहाँ लिखना है गृह। ग को कौन सी मात्रा, रू की मात्रा, जो कि सी की तरह दिखाई देते हैं और जो कि अक्षरों के नीचे, गृह। मनुष्य गृह में रहते हैं। तीसरा देखो, तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये हिरण। हिरण को संस्कृत में क्या कहा जाता है, मृग। यहाँ पे मृग। म को कौन सी मात्रा, रू की मात्रा, मृग मृग। मृगवन
वन में रहता है। चौथा देखो, कीड़ा डैश डैश में रहता है। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? घास। घास को क्या कहा जाता है? तृण। तो को रू की मात्रा त्रु न, तृण। कीड़ा तृण में रहता है। पांचवा क्या है? चिड़िया डैश डैश पर रहती है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे सामने चित्र में? पेड़। पेड़ को क्या कहा जाता है? वृक्ष। अभी कौन सा रह गया ब्रैकेट में से? ये। फिर ये क्या है? वृक्ष। वो को रू की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। चिड़िया वृक्ष पर रहती है। पहला है ऋषि आश्रम में रहते हैं, मनुष्य में रहते हैं, दूसरा मृग वन में रहता है, चौथा है कीड़ा तृण में रहता है, चिड़िया वृक्ष पर रहती है। हुआ सभी का प्रश्न पहला। अभी हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा क्या है देखो बच्चों, कोष्टक में दिए गए अक्षरों को चुनकर शब्द पूर्ण कीजिए। कोष्टक में मतलब ब्रैकेट में कुछ अक्षर दिए गए, उन अक्षरों को चुनकर हमें यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों को पूरा करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन यहाँ पे कोष्टक में जो अक्षर दिए गए उन अक्षरों का वाचन करते हैं। देखो ये क्या है, म को कौन सी मात्रा है? रू की मात्रा, मृ। पा, प को आधे प को त जोड़ा है, त। क्या होगा उसका उच्चार? त। ये मैं आपको संयुक्त अक्षर में सिखाने वाली हूँ। रू। क को रू की मात्रा क्रू, ग। मृ, पा, त, रू, क्रू, ग। अभी यहाँ पे नीचे कुछ शब्द दिए गए हुए और खाली जगह पे हमें इन अक्षरों को, यहाँ पे ब्रैकेट में दिए गए अक्षरों को लिखना है। पहला क्या है देखो, अ डैश त, अ डैश त। तो सही शब्द कौन सा, सही अक्षर कौन सा बैठेगा यहाँ पे? मृ, अमृत। अमृत शब्द आपने सुना है ना, अमृत। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा मृ, अमृत। दूसरा है क्रू डैश, कौन सा शब्द बैठेगा यहाँ पे? पा, कृपा। ये हुआ, अब ये है पा, कृपा। दूसरा, तीसरा देखो डैशी, उसके आगे का अक्षर हमें लिखना है। कौन सा आएगा इनमें से? रू, ऋषि। रू से ऋषि। चौथा देखो मृ डैश, क्या आएगा यहाँ पे? कौन सा अक्षर आएगा बोलो बच्चों? वेरी गुड, सही कहा आपने, ग आएगा। फिर क्या होगा वो? मृग। ओके, अभी डैश स्ना, कौन सा अक्षर आएगा इनमें से? त या क्रू? वेरी गुड, क्रू आएगा। फिर वो शब्द क्या होगा, क्या बनेगा? कृष्णा। नेक्स्ट अभी कौन सा रह गया? तो यहाँ पे होगा त्रु त, तृप्त। हुआ है सभी का सभी लिखकर। प्रश्न दूसरा और एक बार समझाती हूँ मैं आपको। कोष्टक में दिए गए अक्षरों को चुनकर शब्द पूर्ण कीजिए। यहाँ पे कोष्टक में कुछ अक्षर दिए गए, उन अक्षरों को सही जगह पे हमें नीचे लिखना था, जो कि हमने लिखा है सही जगह पे। उन अक्षरों को चुनकर हमने सही जगह पर लिखा है। शब्दों को पढ़ते हैं हम। पहला
अमृत, कृपा, ऋषि, मृग, कृष्णा, तृप्त। और एक बार इन शब्दों को पढ़ते हैं। अमृत, कृपा, ऋषि, मृग, कृष्णा, तृप्त। इन सभी का ये सब कुछ हुआ है ना। तो आज का आपका गृह कार्य आहा की और रू की मात्रा वाले शब्दों का वाचन करना है। बच्चों, मुझे आपको बताने में आज बहुत ही खुशी हो रही कि आज हमने अ से आहा तक की, रू तक की सारी मात्राओं का अभ्यास आज हमारा पूरा हो गया है। सबसे पहले हमने सीखी थी हिंदी वर्णमाला। उसमें हमने 2 भेद बताए थे मैंने आपको, स्वर और व्यंजन। उसके बाद स्वर और उनकी मात्राएं। उसमें से स्वर और उनकी मात्राएं में से अ से लेकर आहा तक की मात्रा, फिर उसके बाद चंद्र बिंदु की मात्रा और रू की मात्रा भी मैंने आपको सिखाई है। आशा है कि आप सभी को ये सारी मात्राएं अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।